हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस एकेडमी शिमला। माय नेम इज़ मुकुल शाश्वत और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निम्बस एकेडमी शिमला आपके लिए लेके आई है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच। इस एग्रीकल्चर ऑप्शनल बैच में आपके क्या क्या फीचर्स होंगे और अब कब लॉन्च करेंगे उस बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ या आपको ये आपके हेल्प करना चाहता हूँ कि आप अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास एग्रीकल्चर ऑप्शन भी एक ऑप्शन है। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑप्शन भी आपके पास एक ऑप्शन है और आपको एग्रीकल्चर ऑप्शन क्यों आपका एज अ ऑप्शनल चूज करना चाहिए, तो मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल के आपके क्या क्या एडवांटेजेस है अगर आप उसको लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी 8 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो आपका बैच है वो सिर्फ आपके एच को ही नहीं फोकस कर रहा है, बल्कि आपके ACF वगैरह सिलेबस जो भी है एंड आपका UPSC का एंड IFS का जो सिलेबस है उसमें भी हम एग्रीकल्चर ऑप्शन का वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं और उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो जो आप एग्रीकल्चर ऑप्शन का हम जो बैच ला रहे हैं इसके फीचर्स क्या है, इसमें आपको हम फोकस एरियाज बताएंगे, स्ट्रेटजीज बताएंगे, मेंटोरशिप देंगे एंड आपका इंटरेक्शन होती रहेगी। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इस कोर्स को 85 डेज में कवर कर लेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका 85 डेज में कवर करने की करेंगे एंड देन आपके साथ साथ हम नोट्स देंगे आपको, जिसमें आपके PDF एंड PPT फॉर्मेट में दोनों नोट्स होंगे आपको। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको पता है हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है, वेरियस टेस्ट सीरीज। आपके ACF के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, HS मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है और हम UPSC के लिए भी आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। तो टेस्ट सीरीज भी होगी हमारे पास बहुत सारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की, जो आपके क्या करेगी, मेंस के टेस्ट को और मेंस को आपके लिए बहुत इजी बनाएगी। आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगी आपकी, ताकि आप क्या कर सके, एक्सेल कर सके इस एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा हमको क्यों चूज करना चाहिए, वाई चूज एग्रीकल्चर ऑप्शनल। ठीक है, उसकी क्यों चूज करना चाहिए, हमारे को क्या हेल्प करेगा हमारे को अगर हम एग्रीकल्चर ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर ऑप्शन हमारे प्रिपरेशन को कैसे इनहेंस करेगा और कैसे हमारे हेल्प करेगा। देखो, एग्रीकल्चर ऑप्शनल द स्मार्ट चॉइस फॉर सिविल सर्विसेज। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, स्कोरिंग पोटेंशियल है। अगर आप देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, कंसिस्टली डिलीवर्स मार्क्स ओवर 130 इन मेंस विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन। तो क्या होता है, आपका जो एग्रीकल्चर ऑप्शन है, आप देखेंगे बहुत ईयर से आपके मार्क्स जो है अच्छे हाई रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, 130 से अबव मार्क्स आ रहे हैं मेंस में। ठीक है, देन मैनेजेबल सिलेबस है, कंसाइज सिलेबस कवरिंग 8 आपकी यूनिट्स जो है विद वेल डिफाइंड बाउंड्रीज एंड लिमिटेड स्कोप। ठीक है, क्या है आपका जो देखो, कोई भी पेपर है आपका 8 सेक्शन में डिवाइड किया है, पेपर 1 भी एंड पेपर 2 भी, तो ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है। ठीक है, फैक्चुअल आंसर्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हैं। साइंटिफिक पेपर है तो आपको ह्यूमैनिटीज़ की तरह बहुत ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। फैक्चुअली आप अगर प्रेजेंटेशन कर दोगे, आंसर दे दोगे, तो आपको मार्क्स फैच हो जाते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी। देखो, एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है इंडिया की, हिमाचल की, इसलिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है उस एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सके। ऐसा नहीं कि आप अपनी नॉलेज को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर कंप्लीट लिबर्टी होती है कि आप एग्रीकल्चर ऑप्शन में अपना अपना जो आपका आप नोटिस करते हैं अपने अराउंड, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की पता होती है, वो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑप्शनल के पेपर में। ठीक है, स्कोरिंग एडवांटेज होता है आपके एग्रीकल्चर में। आप UPSC में देखेंगे, सक्सेस रेट इन UPSC भी मेंस में भी हाई है इसका। इंप्रेसिव स्कोर स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहे हैं, 22% हायर सिलेक्शन है जब आप इसको एज आपका एग्रीकल्चर ऑप्शन लेते हैं कंपेयर टू अदर पॉपुलर आपके ऑप्शनल्स। एवरेज स्कोर आपका 135 रह रहा है। मार्क्स इन मेन एग्जामिनेशन, ये भी किसमें, UPSC में भी आपका क्या रह रहा है, एवरेज स्कोर 135 रह रहा है। ठीक है, ठीक है, देन आपका क्या है, इसमें हम देखेंगे स्टैटिक सिलेबस है। ठीक है, और क्या है, बेनिफिट लेस करंट अफेयर्स। ठीक है, मोर फोकस प्रिपरेशन। देखो, आपका जो करंट अफेयर है एग्रीकल्चर का आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट आपको पता है कि ओवर अगर आप एक कंप्लीट ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का इतना ज्यादा करंट अफेयर नहीं होता है। तो लेस करंट अफेयर है तो आपका क्या होता है, स्टैटिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें जरा सा करंट अफेयर आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपका मार्क्स ज्यादा ही फैच होंगे। 80% आपका स्टैटिक कंटेंट है, 20% करंट डायमेंशन है एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। क्वेश्चन जो देखेंगे आप बहुत एरिया से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है क्वेश्चन पूछने के तरीके में, एंड क्वेश्चंस में भी इतने वेरिएशन नहीं है, आप बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मॉक्स भी करेंगे, अगर बहुत सारे मॉक्स भी हम अगर करने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे को, थोड़े भी मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा क्या होता है, एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल है वो आसानी से तैयार हो जाता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसकी और एडवांटेज क्या है, ओवरलैप्स विद जनरल स्टडी, मैक्सिमाइजिंग स्टडी एफिशिएंसी। तो आपको पता है जब हम GS भी पढ़ रहे हैं उसमें आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक है, और आपको पता है जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है उसके इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। फर्टिलाइजेशन को सब्सटीट्यूट करना है, फर्टिलाइजर को सब्सटीट्यूट करना है, ये सारे टॉपिक्स हमारे क्या हो गए, अब GS में इंक्लूड हो गए हैं। तो यही टॉपिक आपके ऑप्शनल में भी आते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे GS पेपर 3 का आपका इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, प्राइसिंग, सब्सिडी, फूड सिक्योरिटी एंड फार्म डिस्ट्रेस टॉपिक ओवरलैप करते हैं सिग्निफिकेंटली।
ठीक है। देन आप पेपर 2-3 में एनवायरमेंट भी आता है आपका, उसमें भी आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट्स अलाइन परफेक्टली, ठीक है। देन जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में भी आता है, कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स आ गया आपकी, नीति आयोग प्रोग्राम्स आ गया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आ गया एंड रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी इंटरकनेक्ट करता है आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रूरल बैकग्राउंड एडवांटेज लेवरेजिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस। देखो हमारा कैसा है, मोस्ट ऑफ द एरिया हिमाचल प्रदेश का ले लीजिए एंड अब आप इंडिया में भी ले लीजिए, तो आपका मेजर एरिया कैसा है, आपका रूरल एरिया आता है आपका, ठीक है। तो उसमें भी आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको आप एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले एक्सपीरियंस, एनिमल हस्बेंड वाले एक्सपीरियंस एंड अदर एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सकते हैं और आप अपना क्या कर सकते हैं, पेपर में मार्क्स फेच कर सकते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, नेचुरल कनेक्शन होता है, कैंडिडेट फ्रॉम एग्रीकल्चर फैमिली और रूरल एरियाज पोजेस इनहेरिटेंट एडवांटेजेस, ठीक है। जैसे कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है हमारे पास, फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप साइकिल्स एंड रूरल चैलेंजेस, जो भी आपकी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप देखते हैं वही आपके पेपर में भी ज्यादा पूछा जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि कुछ अजीब चीजें पूछा जा रही है। राइस अगर आप जैसे ग्रो करते तो आपको पता होता है कि कैसे ग्रो करते, कहाँ ग्रो होती है, वही एक्सपीरियंस आप वहां लिख सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। देन रिलेटेबल एग्जांपल, एबिलिटी टू साइट ऑथेंटिक एक्सपीरियंस एनरिचेस आंसर क्वालिटी, देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट, ठीक है। ये आपका हेल्प करेगा आपको पेपर में। देन प्रिपरेशन रिसोर्सेज, क्वालिटी बुक्स एंड स्टडी मटेरियल अवेलेबल, ठीक है। कहाँ से कर सकते हैं, देखो स्टैंडर्ड बुक्स तो आपको मिल ही जाएगी इसकी, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। एनसीईआरटी की बुक्स में भी बहुत ज़्यादा जगह पे आपका प्रिपेयर हो जाता है आपका एग्रीकल्चर, बहुत सारे टॉपिक एग्रीकल्चर के वहाँ से हो जाते हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड वेबसाइट एग्रीकल्चर के ऊपर आती ही रहती है। देन ऑनलाइन कोचिंग एंड टेस्ट सीरीज, जैसे कि आपको हम निम्बस एकेडमी प्रोवाइड यू बोथ होल सिलेबस कवरेज भी मिलेगा एंड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपकी, ठीक है। रीडिंग टाइम अगर आप 2-3 मंथ्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑप्शनल भी नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा इसको कवर करने में। देन प्रैक्टिस पेपर भी होंगे हम आपको, जो 10 ईयर प्लस प्रीवियस ईयर को पेपर देंगे हम आपको, है ना, वो प्रोवाइड कराएंगे, उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। डिजिटल रिसोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स एंड पीडीएफ नोट्स एक्सेसिबल होंगे आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपके पास हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी जो हम प्रोवाइड करेंगे बैच में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब आपके पास हर चीज़ आपके सामने होगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। अदर ऑप्शनल में देखेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एग्रीकल्चर में कम लगता है और आपका मार्क्स भी ज़्यादा बेटर आते हैं, ठीक है। एक्शन प्लान क्या है हमारा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑप्शनल में सक्सेस पा सकते हैं। देखो फाउंडेशन जो फेज होगा हमारा 1 to 2 मंथ्स में हम कंप्लीट करेंगे इसको, 2 है ना। देन क्या करेंगे, हम डेप्थ बिल्डिंग करेंगे 2nd एंड 3rd मंथ में, ठीक है। फिर रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे 4th मंथ में, 3rd-4th मंथ में, एंड फाइनल पॉलिश हो जाएगा 4 मंथ में, ठीक है, 4 मंथ के बाद। तो इसका क्या होता है कि हम पूरा आपका पूरा एक टाइम टेबल जैसा बना देंगे और पूरा आपका क्या होगा, एक प्रिपेयर्ड होगा कि रोड मैप की कैसे हम इसको लेके जाएंगे और कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका क्या हो, आप पेपर से पहले ही इसको रेडी हो जाए करने के लिए। फिर हम मॉक टेस्ट करेंगे, रिविजन्स करेंगे, ताकि क्या हो, पेपर में आपके मार्क्स फर्स्ट टाइम ही अच्छे फेच हो जाए, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शन प्रोग्राम कब लॉन्च हो रहा है, बेस्ट अनाउंसमेंट है आपकी 8 दिसंबर 2025। तो आप एनरोल कर सकते हैं, ऑफलाइन हमारे शिमला ब्रांच में आप आ सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। We are delighted to announce our newest agriculture optional batch commencing this December. Join us for a transformative learning journey designated to help you excel in your competitive examination. ठीक है? Then हमारे कोर्सेज में क्या क्या है, वेलकम टू आवर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच होगी हमारी, प्रूवन सक्सेस है, एंड देन स्टूडेंट सेंट्रिक है हमारा, ठीक है। जो भी अप्रोच होगी हमारी स्टूडेंट सेंट्रिक होगी, ताकि स्टूडेंट को हर चीज समझ आए आपकी, ठीक है। देन कोर्स स्ट्रक्चर एंड करिकुलम में क्या है, फाउंडेशन बिल्डिंग करेंगे हम पहले, देन आपके एडवांस कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे हम, देन हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, रिवीजन एंड असेसमेंट, हर चीज इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। जैसे एक्सपर्ट फैकल्टी एंड टीचिंग मेथड्स हो गए, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस मेंटर्स है हमारे पास, देन इंटरेक्टिव सेशन होगा हमारा, एंड पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी, हर बच्चे को क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा, अगर उसको कुछ भी समझ नहीं आता है तो डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे हमारे, ठीक है, ताकि आपको एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम ना रहे। स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज कैसे होंगे हमारे, कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, स्टडी पैकेजेस मिलेंगे आपको, जिसमें क्या होगा, मेटिकुलसली क्यूरेटेड प्रिंटेड नोट्स कवरिंग एंटायर सिलेबस। आपको बहुत ज़्यादा बल्कि सिलेबस भी नहीं मिलेगा, बट एग्जैक्ट सिलेबस आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। डिजिटल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड ई मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको। करंट अफेयर कंपाइलेशन स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर सेक्टर, कोई भी करंट अफेयर आएंगे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो भी हम इंक्लूड कर देंगे, आपके नोट्स में डालते रहेंगे, ठीक है। डायग्राम, बुकलेट्स एंड मैप रिसोर्सेज फॉर विजुअल लर्निंग भी है हमारे पास। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन, ये भी है हमारे पास, ठीक है। ऑल मटेरियल आर रेगुलरली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर साइंसेज विद एंड अलाइन विद करंट एग्जामिनेशन ट्रेंड्स, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, ओवर द इयर्स हमने जैसे देखे पेपर एनालिसिस किए, तो जो चेंजेस पेपर में आ रहे हैं वैसे वैसे चेंजेस हम अपने मॉक टेस्ट में भी ला रहे हैं, हम अपने सॉल्यूशंस में भी ला रहे हैं, और हम अपने नोट्स में भी ला रहे हैं। करंट अफेयर अपडेशन भी हो रही है, ठीक है। क्लास शेड्यूल
एंड टाइमलाइन क्या है हमारी जो हम प्लान कर रहे हैं, 8 दिसंबर से हम तो अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम दिसंबर फरवरी में हम अपना कवर करेंगे पूरा बैच को, ठीक है, पूरे टॉपिक्स को। फिर क्या होगा मार्च एंड मई में क्या करेंगे हम एडवांस टॉपिक्स एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस विद फोर्टनाइटली टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मॉड्यूल्स। तो आपके मार्च से मई में हम और तैयारी करेंगे आपके एग्रीकल्चर ऑप्शन की, हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। जून ऑनवर्ड्स क्या करेंगे इंटेंसिव रिवीजन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड फाइनल प्रिपरेशन फेज विद पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। तो देखो इतनी सारी चीजें हमारे पास है, इतने सारा प्लान लेके आए हम आपके लिए, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है आपका। मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। अब देखो कुछ बच्चों ने आपका फाउंडेशन बैच बोल लो है ना, कुछ बच्चों ने आपका क्या है एग्रीकल्चर प्रिपेयर कर लिया है इस साल पिछले साल, किसी वजह से इस साल बैठ नहीं पाए पेपर में, ठीक है, या इस साल जो भी आपके प्रॉब्लम्स रही है उसको सॉल्व करने के लिए हमने एग्जिस्टिंग बच्चों को भी क्या दिया है मॉक टेस्ट सीरीज लाई हुई है, ठीक है। एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी जिसमें क्या कर सकते हैं, अभी ये टाइम है जहां पे आपको अपने ऑप्शन को और इंप्रूव करना है। देखो ऑप्शन ये आपका एक ये आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन इंश्योर कर सकता है, तो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको उसका अभी अगर हमारा ऑप्शनल प्रिपेयर है तो हमको मॉक टेस्ट देनी चाहिए, हमको आंसर राइटिंग करती रहनी चाहिए, ताकि हमारे पास क्या है इवैल्यूएशन होती है, अच्छे से इवैल्यूएशन होती है, एग्जाम रेडी प्रैक्टिसेस होती है, तो आप उनको भी हमारे अवेल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट ले सकते हैं, एचएएस की भी, एसीएफ की भी, यूपीएससी की भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं एंड एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ जो बैच लॉन्च किया है वो सिर्फ जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स है उन्हीं के लिए, उनके लिए भी है जो कर चुके हैं आपका एग्रीकल्चर प्रिपेयर, तो उनको एचएएस की मॉक टेस्ट सीरीज, एसीएफ की मॉक टेस्ट सीरीज या यूपीएससी की मॉक टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो जो मॉक टेस्ट है वो कैसी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट स्ट्रक्चर है, उसमें उसमें क्या है फुल लेंथ पेपर मैचिंग एग्जैक्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है, ठीक है, बट हमने सब डिवीजन भी की हुई है उनकी, पर वो भी फुल लेंथ है, ऐसा नहीं कि अगर हम सेक्शनल पढ़ा रहे हैं आपको तो कम क्वेश्चन डाले, उसमें पूरा पेपर की तरह डाला गया है और फुल लेंथ डाला गया है, इसलिए आपका पूरा सिलेबस कवर होगा और 2-3 बार कवर होगा। सेपरेट सीरीज फॉर एचपीएस, एसीएफ एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन, फोर्टनाइटली टेस्ट विद डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, इंडिविजुअल आंसर इवैल्यूएशन विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक्स, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे बैच के जो आपके कब लॉन्च हो रहा है 8 दिसंबर। तो आपकी कोई भी क्वारी होगी तो आप क्या करें हमारी शिमला ब्रांच पे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो जो कोई भी आपका डाउट होगा या आप हमारे बैच में एनरोल होना चाहते हैं और कोई भी क्वारी लेना चाहते हैं हमारे बैच के रिगार्डिंग, तो हमारे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।